जय हिंद स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम ज्योग्राफी. द टॉपिक इज योर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. Video part number 5, and in this video students we will discuss about of the climate and plant and animal world of this गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है इन द प्रीवियस वीडियोस, वी हैव डिस्कस अबाउट ऑफ दी टू बेसिन जो हमारे इस चैप्टर से हैं. जो फर्स्ट हमारा बिलोंग करता है टू अमेजन रिवर बेसिन से, जो कि हमारा नॉर्थ अमेरिका से कवर करता है. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ऑफ इंडिया गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन, जो कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन को कवर करता है. गंगा का जो मेजर पार्ट है उसकी हम रीजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ की फ्लोरा एंड फौना के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इन नॉर्दर्न प्लेन की जो हमारी फ्लोरा और फौना में किस प्रकार से और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती हैं. तो हमारा जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा जो रीजन पड़ता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नियर के आसपास का है. यानी कि हमारे जो टॉरिड जोन है, जो हीट जोन है, उसके नीचे का जो पार्ट है हम उस ये रीजन हमारे उसको कवर करता है. और यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हमारी ये चेंज होती रहती हैं. समर टाइम, विंटर एंड रेनी सीजन. तो डिफरेंट टाइप की यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जिस कारणों से यहाँ पर रेनफॉल का जो एवरेजन होता है वो अच्छा होता है. तो हम डिस्कस कर रहे हैं सब ट्रॉपिकल रीजन टेम्परेट जोन, जो कि हमारा टेम्परेट रीजन जोन को कवर करता है. तो दिस इज द रीजन ऑफ आवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन के बारे में. तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम इन द प्रीवियस वीडियो में वी हैव डिस्कस अबाउट ऑफ ऑलरेडी, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. टू रिवर के बारे में जो कि हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन है, जो यहाँ से फ्लो होकर के मेजर पार्ट को कवर करते हुए तिब्बत और बांग्लादेश को. तो तिब्बत में ही हमारी नदी टिसांगो के नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से जानी जाती है. और इस प्रकार से भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में यू टाइप का टर्न लेकर के ये हमारी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है. और यहीं से हमारी क्या होती है गंगा, ये हमारी गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है. और इसका जो मेजर पार्ट है हमारा ये टोटल एरिया, ये जो टोटल एरिया है हमारा नॉर्दर्न प्लेन का है, इसको कवर करती है. और यहाँ से उत्तराखंड से ये सबसे पहले एंटर करती है हरिद्वार में प्लेन में, और इसके बाद ये एंटर करती हुई फिर फ्लो करती हुई उत्तर प्रदेश से हमारे उत्तर प्रदेश के मेजर पार्ट को कवर करती हुई कोलकाता, पश्चिम बंगाल और बिहार. और इसके बाद ये हमारी बांग्लादेश में एंटर कर जाती हैं. दोनों रिवर वहाँ पर जाकर के ज्वाइन हो जाती हैं. और यहाँ से बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये दोनों रिवर जो है वहाँ पर एक बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं. तो दिस इज़ द रीजन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो ये हमारा रीजन है जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हमने डिस्कस किया इन द प्रीवियस वीडियो में. एंड दिस इज द रीजन ऑफ आवर हमारी टू रिवर बेसिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जाना जाता है. और हम इसको इंडस रिवर बेसिन के नाम से भी हम इसको जानते हैं. तो ये हमारे गंगा रिवर बेसिन है ये, एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन. एंड स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ दी प्लांट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ आवर, जो हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र की बेसिन की क्लाइमेटिक कंडीशन है, कैसी यहाँ पे वेजिटेशन होती है, किस तरह की यहाँ पर वेजिटेशन पाई जाती हैं. तो ये डिफरेंट टाइप के रीजन में डिफरेंट टाइप की हमारी वेजिटेशंस ग्रो होती हैं. तो डिफरेंट टाइप की, तो हमारा ड्यू टू ऑफ अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन होने के कारण हमारी जो क्षेत्र हैं डिफरेंट रीजन में हमारे डिफरेंट टाइप की फसलें ग्रो करते हैं और डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन भी हम ग्रो करते हैं. तो वी कैन से that here are found our tropical region, जो कि हमारा कवर करता है डिफरेंट टाइप की ग्रासलैंड को, डिफरेंट टाइप की हमारे वेजिटेशंस को. तो ये है हमारे जो हमारे डिफरेंट टाइप की जो रीजन को कवर करती हैं. डिफरेंट टाइप की फसलें नॉर्दर्न प्लेन में हम भी ग्रो करते हैं. वीट, मेजे, मिलेट एंड ग्राम्स एक्सेट्रास. और राइस इज द मेजर क्रॉप ऑफ हेयर. एंड इसके अलावा हम यहाँ पर वीट भी ग्रो करते हैं. तो दीज आर आवर क्रॉप जो ग्रो करते हैं इस क्षेत्र में. आइए आप डिस्कस करते हैं अबाउट ऑफ दिस टॉपिक क्लाइमेट. तो क्लाइमेट यहाँ की कैसी होती हैं. लाइंग इन द मानसून रीजन इट हैज़
मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि यहाँ पर हमारा मानसून सीजन होने के कारण यहाँ की जो वेजिटेशन, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं वो मानसून वाली हैं, यानी कि वर्षा अच्छी होती है। दिस एरिया हैज़ हॉट समर, कोल्ड विंटर एंड हैवी रेन फ्रॉम जून टू अगस्त। यहाँ पर हमारे अच्छी विंटर होती हैं, अच्छी समर होती हैं और हैवी रेन भी होती है, जो कि मेजर पार्ट हमारा मानसून का है। जून से लेकर के अगस्त तक यहाँ पर हमारी हैवी रेनफॉल होती है, जिस कारण से यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन जो है वो ग्रो होती हैं। तो भी हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो क्षेत्र है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, ये हमारा फ्लोरा लाइफ के लिए एक रिच क्षेत्र है, धनी है। एंड प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड, अब हम डिस्कस करते हैं फ्लोरा लाइफ, फौना लाइफ यहाँ की। तो हायर रिचेस ऑफ द उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश हैव कॉन्फिडियस ट्रीज लाइक द पाइन, फीड, देवदार एक्सेट्रास। हमारे उत्तराखंड में और सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में कॉन्फिडस ट्रीज पाए जाते हैं, जिनकी शेप हमारी जैसा कि अभी दिखाया मैंने, आई हैव सीन यू। तो कॉन्फिडस टाइप की यहाँ पे वेजिटेशन होती हैं, पेड़ होते हैं, देवदार ट्री और फीड और पाइन, ये ट्री यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड प्लेन्स डेसिडियस ट्रीज दैट सेट दियर लीव्स इन समर, और हमारे प्लेन्स में, हमारे मैदानों में जो पतझड़ वाले वन भी पाए जाते हैं, जो अपने वर्ष में एक बार अपने पत्तों को गिरा देते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी यहाँ की प्लांट की, हमारे वेजिटेशन की, तो जो कि हर प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, यानी कि सदाबहार वन भी पाए जाते हैं और हमारे पतझड़ वन भी पाए जाते हैं और डेजर्ट एरिया भी है, रीजन भी है। तो हमारी फिजिकल फीचर्स की अगर हम डिस्कस करें तो फिजिकल फीचर हमारी बहुत धनी है, रिच है। हमारी एवरी टाइप की जो प्लांट है, वेजिटेशन है, वो यहाँ पर पाई जाती हैं। द प्लेन कॉमनली हैव ट्रीज ऑफ साल, पीपल एंड बनियान। तो हमारे जो प्लेन्स है, मैदान है, इनमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो ट्री हैं वो साल है, पीपल है और बनियान है। और ब्रह्मपुत्र बेसिन की अगर बात करें तो यहाँ पर थिक बैम्बूस ग्रोव्स, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन हमारा यहाँ पर बैम्बो को ग्रो होती हैं। और रिवर बेसिन इन द डेल्टा रीजन हैज़ मैंग्रोव फॉरेस्ट, और जो जहाँ पर हमारी जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं दोनों रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र, वहाँ पर हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, जो मोस्ट ऑफ रीजन को कवर किए होते हैं ब्रह्मपुत्र के। तो देयर आर वैरायटी ऑफ एनिमल्स इन द बेसिन एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द राइनोसर्स एंड हिप्पोपोटामस एंड बंगाल टाइगर एंड द क्रोकोडाइल्स। तो यहाँ की ये फौना लाइफ है, यानी कि ये जो क्षेत्र है हमारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स यहाँ पर इस बेसिन पे, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर हमारे डिफरेंट टाइप के वैरायटी के यहाँ पर एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जिसमें से हमारे राइनोसर्स हो गए, हिप्पोपोटामस हो गया एंड बंगाल टाइगर, जो कि हमारा रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, एंड द क्रोकोडाइल्स। एंड वेस्टर्न साइड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर मंकी, एलिफेंट, मैनी वेराइटीज ऑफ द एंटेलोप एंड फैमिली एक्सेट्रास यहाँ पर पाई जाती हैं। रिवर है प्लेंटी ऑफ फिश लाइक रोहू, कैटला एंड हिल्सा। तो ये डॉल्फिन्स हैव बीन स्पॉटेड इन द गंगा रिवर। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप की फिशेस, ये हमारे एक्वेटिक एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जो हमारे इस रिवर में रहती हैं। डॉल्फिन और रोहू, कैटला, ये फिश हैं जो यहाँ पर इस रिवर में हमारे पाई जाती हैं। एंड पीपल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर हम डिस्कस करें गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन की, यहाँ के लोगों के व्यवसाय की, ऑक्यूपेशन की, इनकी एक्टिविटी के बारे में बात करें तो हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश माना जाता है और नियर अबाउट टू 70% ऑफ आवर पीपल, आवर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन आवर एग्रीकल्चर, यानी कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश कहलाता है। और यहाँ की जो मोस्ट ऑफ एक्टिविटी हैं जो हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है, जिसको हम खेती बाड़ी के नाम से जानते हैं, तो ये हमारा ऑक्यूपेशन है, यहाँ के लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती हैं। तो द बेसिन हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 500 मिलियंस, मेकिंग द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ की लगभग 500 मिलियंस के आसपास यहाँ की जो जनसंख्या है वो इस बेसिन को, इस रिवर के बेसिन को कवर करती है पूरे विश्व के, संसार के। और यहाँ की प्राइमरी एक्टिविटी हैज़ बीन एग्रीकल्चर ड्यू टू द हाईली फर्टाइल लैंड एंड द इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैनी पेरेनल रिवर्स, यानी कि हमारी नॉर्दर्न प्लेन पे जो हमारी पेरेनल रिवर हैं गंगा, जो पूरे वर्ष भर बहती है, जिस कारणों से हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन को सबसे ज़्यादा फर्टाइल लगती है और इसी कारण से यहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए ये जो हमारी लैंड है ये सूटेबल है। और इसी कारण से खेती बाड़ी का जो हमारा रोजगार है, प्राइमरी एक्टिविटी, ये मुख्य रोजगार धंधा में आता है। तो राइस इज द मेन क्रॉप, डेल्टा रीजन
जूट इज़ ग्रोन, तो यहाँ की मुख्य फसल चावल, और इसके अलावा जूट जो कि गोल्डन फाइबर के नाम से जानी जाती है, ये मेजर क्रॉप है। इन द डेल्टा रीजन जूट इज़ ग्रोन एंड हिल स्लोप ऑफ आसाम, बंगाल, उत्तराखंड हैव टी प्लांटेशन। और इसके अलावा जो हमारे हिली एरियाज़ हैं जैसे माउंटेन हैं, वहाँ पर हमारे आसाम है, बंगाल है, उत्तराखंड है, वहाँ पर हम चाय के बागान हैं हमारे, तो प्लांटेशन होती है जो कि हमारी कमर्शियल क्रॉप के नाम से जानी जाती है। एंड अपार्ट ऑफ द फ्रॉम द फूड क्रॉप ऑफ राइस, व्हीट, मिलेट, कैश क्रॉप लाइक द शुगर कैन, ऑयल सीड एक्सेट्रास, यानी कि हमारी इसके अलावा ये सब हमारी कॉमर्शियल क्रॉप होती हैं जो हम अपनी इन क्रॉप को बेच करके हैंड टू हैंड अपना कैश पेमेंट ले लेते हैं। जैसे शुगर कैन हो गया, ऑयल सीड हो गया, मिलेट हो गई, और इसके अलावा हमारी जो टी प्लांटेशन हो गई। तो ये सब हमारी क्या है, कॉमर्शियल क्रॉप हैं जो हमें ये सारी क्रॉप हम ये फसलें यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेट पर ग्रो करते हैं, और ये कुछ हमारी हिली एरियाज में भी ग्रो होती हैं। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लाइक द शुगर इंडस्ट्री एंड टी इंडस्ट्री हैव फ्लोरिश इन द बेसिन। तो यही कारण है, यही ड्यू टू ऑफ दिस कि यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ इंडस्ट्री जो यहाँ पर डेवलप हुई हैं और उन्होंने हमारे लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार प्रोवाइड कराए हैं, और ये इंडस्ट्री रन होती हैं। तो यही कारण है कि हमारा जो क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन का जो क्षेत्र है, ये एक धनी है, हर प्रकार की जो लाइफ लाइन को प्रोवाइड कराता है। और इसके अलावा छोटे मोटे रोजगार धंधे जैसे कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आल्सो रन हेयर कंटिन्यू। तो ये मेजर ऑक्यूपेशन है, मेजर एक्टिविटी हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं यहाँ के लोगों की। एंड इज द अनदर फिशरी, मछली पालन जिसको कह सकते हैं, इज द अनदर इंडस्ट्री विच हैज़ बीन एडिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि मछली का जो व्यापार है, कारोबार है, ये भी हमारा एक अलग उद्योग में आता है। एंड विद एनिमल देयर आर मैनी इंडस्ट्रियल सेंटर्स फॉर डेयरी प्रोडक्ट एंड लेदर वर्क इन दिस रीजन। इसके अलावा हमारे बहुत सारे लोगों के डिफरेंट टाइप के ऑक्यूपेशन, डेयरी प्रोडक्शन के कार्य यहाँ पर चलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ के जो एवरी पर्सन, यहाँ के जो हमारे देश के हर नागरिक डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। दिस लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर इंडिया, ये हमारे भारत की आर्थिक गतिविधि को और तेज बनाती हैं। एंड द गंगा बेसिन इज द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, द रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ द गंगेज मई एक्सीड दैट ऑफ द एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड। जो हमारा गंगा है, ये भारत की हमारी जीवनदायिनी गंगा है जो हमारे लोगों का भाग्य बनाती है। और इसके अलावा टूरिस्ट यहाँ पर इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसके अलावा हमारी गंगा बेसिन इज फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। देयर रिलीजियस इम्पोर्टेंस ऑफ गंगा मे एक्सीड दैट ऑफ एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि जितना इम्पोर्टेंस हमारे भारत के लोग गंगा को देते हैं, इतना इम्पोर्टेंस, इतना महत्व विश्व की और किसी नदी को इतना नहीं दिया जाता है। तो गंगा हमारे लिए पवित्र नदी मानी जाती है, जो भगवान शिव की धरती से जहाँ पर कैलाश पर्वत है, मानसरोवर है, उसके पास से यहाँ पर ओरिजिनेट होती है। इसलिए हमारे हिंदुओं की भी आस्थाएं इस नदी से जुड़ी हुई हैं। इट हैज़ बीन रिवर्स्ड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम एंड द टुडे इज द रिगार्डेड एज द होलिएस्ट रिवर ऑफ द हिंदूज। तो ये हमारे प्राचीन काल से ये नदी फ्लो होती है, और एट द प्रेजेंट टाइम हमारी ये सबसे पवित्र नदियों में से मानी जाती है, और हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की, आदरणीय दृष्टि से, इसको सम्मान की दृष्टि से, धार्मिक आस्था से इस नदी को देखा जाता है। एंड इट हैज़ नंबर ऑफ द रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल लोकेशन हैव अट्रैक्टेड द ट्रेवलर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो भारत में हमारे ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, लोकेशन हैं, जिनको फ्रॉम द वर्ल्ड ए नंबर ऑफ टूरिज्म कम हेयर, यहाँ पर आते हैं, टूरिज्म यहाँ पर आते हैं और इनके विजिट करते हैं, दर्शन करते हैं। तो देयर आर ए नंबर ऑफ द वाइल्ड लाइफ। तो भारत में ऐसी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं एंड पार्क्स हैं विच अट्रैक्ट टू द नेचर लवर्स, यानी कि जो प्रकृति के से ज़्यादा लगाव रखते हैं, ऐसे लोगों को हमारी ये सेंचुरीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वन्य अभ्यारण्य हैं, और ये सब चीज़ें हमारी जहाँ पर हमारे वन्य अभ्यारण्य हैं, यहाँ के टूरिज़्म को देखने के लिए अट्रैक्ट करती हैं।
तो दिस रीजन सपोर्ट टू द हाई डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द एम्पल सप्लाई ऑफ वाटर, ए गुड ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप लेबर एंड नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज हैव आल्सो कम अप इन दिस एरिया। तो हमारा जो एरिया है, ये क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन का, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन को कवर करता है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी यहाँ पर होती हैं और यही कारण है कि हमारे ये क्षेत्र बड़ी मात्रा में यहाँ के लोगों को एक सपोर्ट करता है और यहाँ पे बड़ी मात्रा में वाटर की उपलब्धता है और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा और कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा है। और इसके अलावा यहाँ पर सस्ते दर्जे पर यहाँ पर लेबर मजदूर मिलती हैं, जिससे हमारी जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो चलती हैं इन क्षेत्र में। एंड टाउन लाइक, और यहाँ के जो मुख्य जो कस्बे हैं, टाउन हैं, वो हैं कानपुर, पटना, इलाहाबाद, प्रयागराज, कोलकाता एक्सेट्रा। तो ये हमारे मेजर टाउन्स हैं। तो ये आर मेजर इंडस्ट्रियल हब, जहाँ पर हमारे मुख्य उद्योग जो हमारे इंडस्ट्री रन होती हैं, जो बड़ी मात्रा में सबसे ज़्यादा उद्योग यहाँ पर इंडस्ट्री पाई जाती हैं। तो लैंड इज़ इंटेंसली कल्टिवेटेड टू मीट ऑफ द नीड ऑफ द ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि जैसे जैसे हमारी तेजी से जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है हमारे देश की, उस पर्पज़ से हमारे डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी, हमारे इंडस्ट्रियल्स भी उन्होंने भी अपना एक बड़ा रूप ले लिया है। तो इस प्रकार से हमारे देश के नागरिकों को एक तरह से सर्वाइवल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज, संसाधन एट द प्रेजेंट टाइम हैं। तो गंगा एक हमारे लिए एक जीवनदायिनी कह सकते हैं, जो इससे हमारे नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हैं यहाँ से फॉर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो गंगा इज हाईली polluted एंड द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द मैनी NGO एंड टेकिंग द मैनी स्टेप्स ऑफ द क्लीन द रिवर। लेकिन ये एक दुख की बात है कि हमारी जो गंगा है, जो हमारे लिए लाइफ लाइन है, जो एक जीवनदायिनी कहलाती है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य द्वारा ह्यूमन एनवायरनमेंट को जिसने पॉल्यूट कर दिया है, जिससे हमारी जो गंगा का जो वाटर है, पानी है, वो पॉल्यूट हुआ है। तो इसके लिए अब हमारी गवर्नमेंट एक NGO प्रोग्राम कार्यक्रम ऐसे चला रही है, गंगा सफाई अभियान भी कार्यक्रम जैसे चलाए हुए हैं, जिससे कि गंगा को ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखा जाए और पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। तो ये हमारी विशेषता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, जो हमारे लिए एक लाइफलाइन कहलाती है भारत के लोगों के लिए। और ये एक बहुत रिलीजियस धार्मिक आस्था को जोड़ती है ऑफ इंडियन, बट स्प्रेडिंग ऑफ द अवेयरनेस अमंग द पीपल इज स्लो प्रोसेसेस। गंगा अभियान, गंगा सफाई अभियान को जो कार्यक्रम हमारी गवर्नमेंट सरकार जोड़ रही है, अभी ये कुछ क्षेत्रों में बहुत ही स्लो तरीके से चल रहा है, जिस कारण से गंगा का सफाई अभियान का जो कार्यक्रम है, इसको जो पेस, जो गति मिलनी चाहिए, वो गति नहीं मिल पाई है। स्ट्रिक्ट ऑफ द पनिशमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस मेनेंस विच इज द डिसास्टर्स ऑफ द मैरीन एनवायरनमेंट ऑफ द गंगा एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो हमें इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, या हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे कि जो इस तरह की जो एक्टिविटी हो रही है हमारी गंगा को, हमारे इन रिवर को पॉल्यूट करने की, उन पर उस पर शिकंजा कसा जा सके और पॉल्यूशन जैसी जो समस्याएं हमारे वाटर से क्रिएट हो रही हैं वो ना हो। जो गंगा हमारे लिए एक धार्मिक आस्था तो ही है, इसके अलावा ये हमारे लिए पूरे है, हमारे जो क्षेत्र है नॉर्दर्न प्लेन का, उसको एक लाइफ लाइन कही जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये दो रिवर बेसिन जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, जो भारतीय नॉर्दर्न प्लेन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, फ्लोरा और फौना लाइफ के लिए हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। राइनोसेरस ये हमारे एनिमल्स हैं, ये यहाँ की फौना लाइफ है। तो ये एरिया क्षेत्र है हमारा जो बहुत धनी है ऑफ आवर फ्लोरा एंड फौना, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये यहाँ के एनिमल हैं जो हमारे इस रीजन में गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के क्षेत्र में ये एनिमल पाए जाते हैं, जो दुर्लभ प्राणी माने जाते हैं। वो ऐसे एनिमल यहाँ पर पाए जाते हैं। और रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का मुख्य एनिमल है, जिसको हम भारत की दृष्टि से एक गौरवान्वित या एक प्राउड की बात है। तो हमें अपने इन फॉरेस्ट को, इन रिजर्व को, जो हमारे रिवर बेसिन हैं,
हमें नीड है, हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है कि हम इनको कंजर्व करें, इनको पॉल्यूट लेस करें, इनको प्रदूषित रहित बनाएं, पॉल्यूशन ना इनमें क्रिएट हो। ऐसे स्टेप हमें अब ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें उठानी पड़ेगी ताकि हम आप इस एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकें। तो ये हमारी फ्लोरा और फौना लाइफ है यहाँ की, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की। इसके साथ साथ ये हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए हमें आवश्यकता है, ज़रूरत है कि हम अपने इसको एनवायरनमेंट को बचाएं, डिफोरेस्टेशन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं और अपनी रिवर को, इन नदियों को हमें क्लीन रखना होगा। तभी हमारी अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो एक फीलिंग है एक भारतीय होने की, तभी पूरी हो पाएगी। सो स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज़ योर कंप्लीटेड। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अगेन द नेक्स्ट टॉपिक. So students, thank you and have a nice day.